हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग शुरू हो रहा है ये फरवरी 16 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर हर एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी के ऊपर रीडिंग बनेगा। और जो लोग नई सुनने के लिए आ रहे हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एन्जॉय योर रीडिंग। हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि। ये रीडिंग है आपके लिए 16 फरवरी 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 तक के एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग कर रहे हैं। इसमें आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी आएंगे। ठीक है, ओके। ये ओशो जैन टैरो है जिससे हम पहले 3 कार्ड ले लेंगे और उसी के बेस पे इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। आपका पास्ट एनर्जी का कार्ड ये रहा, फाइटिंग। ओके, दिस इज द नाइट ऑफ सोर्ड। प्रेजेंट एनर्जी का कार्ड है अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल। एंड फ्यूचर एनर्जी नथिंगनेस। ओके, सो आप अपनी मन में बहुत ज़्यादा फाइटिंग कर रहे थे। कुंभ राशि है आपका थोड़ा माइंड गेम बहुत चलता है, मतलब आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करना ये आप करते रहते हैं। तो वो कर रहे थे, फिर सडनली आपके अंदर एक चेंज आया। कुछ ऐसा हुआ कि आपने खुद को एक अंडरस्टैंडिंग दिए, खुद के दिमाग को समझाए कि यू कैन ऑल्सो गेट द फ्रीडम। तो आपने वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से खुद को एक फ्रीडम दिए। उसके बाद वाला भविष्य में आ रहा है कि नथिंगनेस, मतलब जब इंसान को बहुत कुछ का पता चल जाता है ना, जब असली सच्चाई का पता चल जाता है तब पता चलता है कि असल में ज़िंदगी में कुछ है नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड एक एक करके कैसा आता है, उसके हिसाब से देखेंगे। ये लेनोर्मैंड डेक है, इससे भी हम 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। सॉरी, मेरी कोरोना होने के कारण से अभी भी खांसी है, तो मेरा गला का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मुझे खुद के लिए भी लग रहा है एंड आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों को भी सुनने में तकलीफ़ हो रहा है। थोड़ा सा मैनेज करके सुन लीजिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड एंकर, द सेकेंड कार्ड बोके, द थर्ड कार्ड विप। ओके फाइन। अच्छा, हमने क्या किया, स्पिरिट्स ब्लेसिंग कार्ड एक ले लिए है जो है सेक्रेट सेल्फ। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। ओके, अभी ना वाइल्ड अननोन डेक से क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और एक साथ सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए एक्यूरेस की फरवरी मंथ की 16 to 28 की एनर्जी को देख लेंगे। कुंभ राशि। थैंक यू, कुंभ राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड मदर ऑफ पेंटिकल, 9 of wands, okay, 7 of wands, 6 of wands. Sorry, it's not 6 of wands, it's 4 of wands, 2 of wands, 3 of pentacles. My goodness. कुंभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज, लियो, सैजिटेरियस प्लस एक्वेरियस। एक्वेरियस अगर आपका राशि है तो आपका लग्न यानी एसेंडेंट या तो आपका सन का पोजीशन में ज़रूर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है, और एक जगह पे हो सकता है कि कैप्रिकॉन या टॉरस ऐसा एनर्जी हो सकता है, या तो फिर मे बी यू आर डीलिंग विथ अ पर्सन हु इज़ अ फायर एंड अ पेंटिकल एनर्जी। यस, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू, आपका जो पार्टनर है वो फायर साइन प्लस कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, इनमें से कोई एक कम्बिनेशन का हो सकता है।
चलिए शुरू करते हैं आपकी पास्ट एनर्जी से। फाइटिंग ये है नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी मतलब फाइटिंग विथ सेल्फ। देखिए यहाँ पे दो शैडो कैसे झगड़ा कर रहे हैं, लाइक यू आर फाइटिंग विथ योर सेल्फ। हम सब कोई ये करते हैं, हमारे दिल में दिमाग में एक और कैरेक्टर को बना लेते हैं और उसके साथ हम लोग बात करते रहते हैं। ये कुंभ राशि के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि दैट इज़ द राइट वे टू कम टू अ कंक्लूशन, ठीक है ना। और इस जगह पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। एंकर, कंफर्टेबल मतलब जहाँ पे आपको रुकने का मन करे। जिस फाइटिंग करते करते आप थक सकते हो, बट अगेन आपको लगता है कि दिस इज़ द ओनली वे टू कम टू अ कंक्लूशन। और ये जो लड़ाई चल रहा है, मेरे ख्याल से ये लड़ाई का दो सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है फाइनेंस एंड दूसरा सब्जेक्ट है रिलेशनशिप। यस, 335 नंबर, 3 + 5, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे है नंबर 9, तो 8 है, 9 है। 8 फाइनेंस का नंबर है, 9 समथिंग एंडिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी कोई ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी लाइफ को देख रहे थे जहाँ पे आपको खुद को गिल्टी फीलिंग देना, खुद के साथ खुद की लड़ाई करना, हर वक्त खुद की तरफ उंगली उठाना, यही सब आप बहुत दिनों से कर रहे थे। बट आपको अभी ऐसा लगने लगा है कि एनफ, बहुत हो गया। लेट्स स्टार्ट टॉक इन अ सेंस। नॉनसेंस की तरह बात कर रहे थे, अभी थोड़ा सेंस पे बात करते हैं। दिस इज़ मदर ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विथ अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस। नहीं तो आप कोई ऐसी बड़ा प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ फंसा दिए हैं जहाँ पे उसके बाद वाला सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपने कोई बड़ा घर खरीद लिया, मे बी आप आउट ऑफ योर बजट कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ ऐसा आपने गेम खेला जो गेम का नेक्स्ट एपिसोड आपको पता नहीं था, और उसके बाद वाला एपिसोड आप सच में हैंडल नहीं कर पा रहे हो। इसका इफ़ेक्ट आपके काम पे आ रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो। आपके दिमाग के ऊपर एक बड़ा सा बोझ है। जब इंसान के दिमाग में बड़ा बोझ रहता है ना, तो वो कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है प्रॉपरली। और यही हो रहा है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप कांस्टेंट फाइटिंग करे जा रहे हो। इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, इस फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल करने की, मतलब आप काम पे काम करे जा रहे हो। एक काम ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरे काम ख़त्म नहीं हुआ तो इस पेंडेमिक के सिचुएशन को आप नज़रअंदाज करके, खुद के तबीयत को नज़रअंदाज करके, आपका अगर एक ही कंसर्न है और वो है हाउ टू मेक मोर एंड मोर मनी। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डूइंग दिस जस्ट टू गिव योर फैमिली मेम्बर अ कंफर्ट जोन। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक बेस है। 4 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली मैरिज को दर्शाते हैं, बैलेंस एनर्जी को दर्शाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी में ना आपको थोड़ा और बिलीव रखना चाहिए। अगर आपको अपने पार्टनर के ऊपर इतना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की तरफ से एक प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, जिसको हैंडल करते करते कहीं ना कहीं आप थक चुके हो। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपका कोई मी टाइम नहीं है, आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है जहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, जहाँ पे आप थोड़ा सा खुला छोड़ दो खुद को। यू आर बीन ट्रैप्ड बाय योर सेल्फ, बाय योर, एक साइड पे फाइनेंस और एक साइड पे फैमिली, फाइनेंस फैमिली। ओ गॉड, सच में आप टायर्ड हो, बट आई एम गेटिंग कि आपको धीरे धीरे इसका सोल्यूशन भी मिलने लगेगा। ये आपका पास्ट एनर्जी है, तो अभी आपका प्रेजेंट एनर्जी की तरफ चलते हैं।
प्रेजेंट एनर्जी में मे बी शायद आपको किसी ने समझाया था इस बात को कि यू नीड योर मी टाइम। खुद को थोड़ा सा फ्रीडम देना कोई गुनाह नहीं होता, बल्कि इसके बदले में खुद के माइंड को और ज़्यादा अच्छी तरह से परखा जा सकता है। यहाँ पे जो एनर्जी दिख रहा है मुझे, वो है जैसे यू आर गिविंग योरसेल्फ अ ट्राई। आप खुद को ना एक चांस देना चाहते हो, खुद को एक ऐसा मौका देना चाहते हो ताकि आपकी तरफ से, मतलब आपको खुद की तरफ जो गिल्टी फीलिंग आ रहा है ना, उससे बाहर निकलना है। यू वांट टू ट्रीट योरसेल्फ। बट यहाँ पे 9 है नंबर 9, वहाँ पे भी नंबर 9 था आपका, यहाँ पे भी नंबर 9 है। ओके, सो नंबर 9 मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू हैव सम हार्श टॉक, कुछ कहीं सुनी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, या तो फिर जो काम आप कर रहे थे वहाँ पे आपको कुछ अच्छा हासिल हो सकता है, अच्छा ऑनर, अच्छा रेस्पेक्ट हासिल हो सकता है, बट उसके बदले में आपको घर से थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है। अगेन इट्स अ 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली टॉक अबाउट लाइक बहुत ज़्यादा पंगा हो सकता है, निकलने का जगह नहीं मिलता। बट मुझे यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे एक लैडर की तरह है, जैसे एक एक वॉन्ड के ऊपर पैर रख के सीधा ऊपर तक जा सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि आप जैसे ही खुद को फ्रीडम देने लगे, आपके दिमाग में कुछ ऐसी ब्यूटीफुल नए आइडियाज़ आने लगे कि आपकी जैसे चलने की जो प्रक्रिया थी, जो पैटर्न था पुराना वाला, उस पैटर्न से आप निकलने लगे। राइट। अब पुराने पैटर्न से निकल के आपके दिमाग में कुछ नए पैटर्न्स, नए आइडियाज़, नई रास्ता खुलने लगा, और इस नएपन को आप धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे हो। मेरे ख्याल से अगर आप इस नएपन को एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर आप इस खुद को फ्रीडम दे रहे हो, खुद के दिमाग की नई नई आइडियाज़ को बढ़ोतरी दे रहे हो, देन यू विल गेट सम अदर वर्क। आपके हाथ में कुछ ऐसी वर्क आएंगे जिसके लिए शायद आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, मे बी आउट ऑफ स्टेशन, मे बी आउट ऑफ कंट्री, फॉर सम टाइम बीइंग, थोड़ी सी वक्त के लिए ही सही, पर आपको जाना पड़ेगा। और उस वक्त ना, अगर सोचिए कि अगर आप 7 या 5-7 दिन के लिए अगर आपके घर से बाहर दूसरा सिटी में भी जाते हो, कोई काम को लेके ही, बट क्या होता है ना, कभी कभी काम के बाद भी थोड़ा वक्त मिल जाता है। जो वक्त आप वापस घर आके फैमिली के साथ दे रहे थे, उसी वक्त को आप अकेले में होटल की रूम में एंजॉय करते हो। होटल की रूम में खुद अकेले बैठे रहना, एक कप कॉफ़ी लेके कुछ सोचना, कुछ लिखने की कोशिश करना, और कुछ भी नहीं तो सिंपल रिलैक्स होके सो जाना। कभी कभी इंसान को वो भी ज़रूरत होती है। आप जैसे ना एक काम की चक्रव्यूह में फंस गए हो, काम 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 काम, मतलब व्हाट इज इट यार। बाहर भी आप गधों की तरह काम कर रहे हो, घर आते हो तो घर में भी लोग जैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि घर वापस आते ही आप फिर से घर का काम में लग जाओगे, एंड यू आर डूइंग इट। लोगों की एक्सपेक्टेशंस को आप बढ़ाए हो। आप ऐसे एक्सपेक्टेशन का सॉरी आपने ऐसे एक्सपेक्टेशन बनने में मदद किए हैं लोगों को। सो इफ़ यू आर गेटिंग अ टूर आउट ऑफ योर सिटी और आउट ऑफ योर कंट्री, प्लीज़ इसको जाइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी हम देखेंगे आपका फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में मिल रहा है 5, ये नथिंगनेस है, बट एक्चुअली दिस इज़ अ हेरोफेंट एनर्जी, टॉरस। टॉरस का एनर्जी है। मैंने बोला था शायद आपका पार्टनर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं तो आपके अंदर भी हो सकता है कि मे बी यार, मुझे इतना देर तक आने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है
कि आप एक्वेरियस के साथ आप लियो एंड टॉरस का कॉम्बिनेशन हो। देखो एक्वेरियस लोग क्या होते हैं ना, बहुत गहरा होते हैं, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकर होते हैं। बट उसके साथ जब लियो हो जाते हैं ना, तो लियोज आर गिवर, बहुत देने के, बहुत करना, लोगों के लिए करना, लोगों को देखना, देखभाल करना, अपना ज़िंदगी को एकदम ख़त्म कर देते हैं लोगों के लिए। तो वो एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। तो मे बी यूर अ कम्बिनेशन ऑफ सैजिटेरियस या लियो विथ एन एक्वेरियस, और उसके साथ साथ टॉरस। टॉरस भी बहुत दिल के अच्छे होते हैं, बट मुझे इससे लग रहा है दिस टॉरस में भी आपका अंदर का एक एटीट्यूड जो अभी पैदा हो रहा है, यू शुड कम टू दिस एटीट्यूड। नंबर 11 मास्टर नंबर है। अब आप पूछेंगे कौन सा एटीट्यूड। जैसे ही आप टूर पे जाएंगे ना, आपको कुछ रियलाइजेशन होगा, आपको समझ में आएगा कि भाई ये गधों की तरह काम करना बंद करना पड़ेगा और थोड़ा सा खुद की तरफ नज़र घुमाना पड़ेगा और ख़ुद को एक मास्टर लेवल में ले जाना पड़ेगा। मास्टर लेवल में ले जाने के लिए सबसे बड़ी बात जो करना होता है ना, वो है एटीट्यूड को बदलना होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप काम काज छोड़ के पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ के हुक्म करोगे, नो नो नो, और आप कर भी नहीं सकते, दैट इज़ नॉट योर ज़ोडिएक कॉम्बिनेशन। बट ऐसा है कि सामने वाले को समझा देना कि बॉस इतना तक मेरा काम है, बाकी का तुम कर लो। अगर तुमसे नहीं होता तो हेल्पिंग हैंड कर लो, किसी और को रख लो तुमको हेल्प करने के लिए। बट दिस मच आई कैन एक्सटेंड माई सेल्फ। इस बात के बाद हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक सक्सेस आए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ अ सक्सेस। जिस दिन आप ये बात बोल पाओगे, जिस दिन आप अपने एटीट्यूड पे आ पाओगे ना, आपका 80% काम हो जाएगा। यू विल गेट योर टाइम, यू विल गेट योर एनर्जी, यू विल गेट योर कंफर्ट जोन एंड यू विल गेट योर मास्टर माइंड, जिसके ऊपर बेस करके कुछ और सोच पाओगे, कुछ और कर पाओगे। सो यू हैव टू स्पीक, एक्चुअली आपको बोलना पड़ेगा। लास्टली है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड। कभी कभी लोग 3 ऑफ पेंटिकल्स को थर्ड पार्टी कहते हैं। मैं कहती हूँ मे बी 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ योर वर्क। आपकी ज़िंदगी, आपका फैमिली एक तरफ और आपका वर्क शेड्यूल, आपका कर्मा जो आप काम करने आए हो वो एक तरफ। आपकी ज़िंदगी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक सेकंड, तीन हिस्सों में बांटा हुआ है। दिस इज़ यू, दिस इज़ यू, दिस इज़ योर फैमिली, दिस इज़ योर वर्क। आपको ना कभी इधर कभी उधर कभी इधर ऐसे करके करना होगा, आपको मैनेज करना होगा। आपकी ज़िंदगी तभी एक सक्सेस की शिखर तक पहुंच पाएगा। यू हैव टू मैनेज दिस। एक तरफ काम, एक तरफ फैमिली, और फैमिली पर्सन्स को भी समझा देना पड़ेगा कि आई हैव द सिमिलर प्रायोरिटी इन माई लाइफ रिगार्डिंग माई वर्क। काम को लेके भी मैं उतना ही सिंसियर हूँ जितना मैं आप लोगों को लेके सिंसियर हूँ। काम मेरा पैशन है। इसको अगर आपके पर्सन, आपके घर के सदस्य लोग आपकी थर्ड पार्टी समझते हैं तो समझने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आप फंसोगे नहीं, ठीक है ना। सो दिस इज़ योर थर्ड पार्टी एक्चुअल में। चलिए आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं। अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट। स्पिरिट क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा समझो। आपको जो गिफ्ट दे के भेजा गया है उसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाओ। ये जो खुद को दूसरों के हेल्प के नाम पे फंसा के रखे हो ना,
You are doing wrong with yourself. You can't do this. भगवान ने, स्पिरिट ने आपको कुछ काम दे के, यू हैव ऑल्सो अ लाइफ पर्पस. उस पर्पस के रास्ते पे चलो, उसको समझो. डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ. जिंदगी की उस असली धुन में डांस करने का कोशिश करो. उस असली धुन को, उस असली पर्पस को पहचानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो. ब्यूटीफुल है ज़िंदगी, बट आपने ना हर तरफ का खुद को करना है. इस आइडिया में आके ज़िंदगी को जेंड बना दिया. खुद फंस गए हो और खुद को फंसाया तुम खुद ने. ट्राई टू मेक योर ओन पर्पस सॉल्व. खुद के पर्पस के ऊपर फोकस डालो और जो काम करने के लिए आए हो उसको करो. ठीक है. इट्स ब्यूटीफुल रीडिंग. कुंभ राशि, आपको इतना साफ तरीके से स्पिरिट समझाया है ना. आई एम रियली हैप्पी. थैंक यू सो मच. बहुत खुश रहिए और फिर मिलेंगे मार्च की रीडिंग लेके. तब तक के लिए बहुत खुश रहिए. ओम नमः शिवाय. थैंक यू सो मच.